रेगिस्तानी क्षेत्र बीकानेर आज तक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वंचित है, जबकि सैंक्शनड है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से। इसका जवाब लिया जाना चाहिए, क्योंकि यहां की लगातार सांसद है। इस मुद्दे पर 12 साल से खामोशी क्यों है? देश में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित की गई। गौर कीजिए, ये बीकानेर के सांसद की या किसी नेता की कोई मेहनत नहीं थी। हमारे सांसद को तो बस ये तोहफा तैयार मिला। 3 राज्यों में यूनिवर्सिटी खुल गई, संचालित भी हो गई, बेधड़क चल भी रही है, धड़ल्ले से एजुकेशन का काम चल रहा है। लेकिन बीकानेर में आज तक शुरू नहीं हो पाई। बीकानेर की जनता ने कौन सा अपराध किया है? बीकानेर की झोली में गिरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय 12 साल में भी जमीन पर नहीं उतार पाए। लगातार सांसद और मंत्री रहे अर्जुन राम मेघवाल, एक युग व्यतीत हो गया। बीकानेर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलने की घोषणा हो गई थी। भारत सरकार ने बीकानेर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया था, डेडिकेटेडली डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन आज भी बीकानेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से महरूम है। चाहे नेतृत्व की शिथिलता कहें, चाहे कुछ कहें, ये अलग बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर किसी सांसद को, किसी एमपी को बिना कोई प्रयास किए केंद्र सरकार खुद बजट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दे, तो उसे बनवाने में कितना वक्त लगना चाहिए, यह एक सवाल है। देश का 4था सबसे बड़ा जिला होने के बावजूद भी रेगिस्तानी क्षेत्र बीकानेर आज तक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वंचित है, जबकि सैंक्शनड है। यह बड़ा अजीब सवाल है। बीकानेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से इसका जवाब लिया जाना चाहिए, क्योंकि यहां की लगातार सांसद है। इस मुद्दे पर 12 साल से खामोशी क्यों है? इसी क्षेत्र में कार्यरत बीकानेर के जो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ के प्रोफेसर हैं हमारे साथ शिषपाल जी। शिषपाल जी से बात करते हैं। सर नमस्कार। शिषपाल जी, आपका स्वागत है। सर नमस्कार। हाँ, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी क्या परिकल्पना है, जरा उस पर प्रकाश डालिए। सर, भारत सरकार ने अलग अलग इकोलॉजी जोन के अनुसार पर्वतीय इकोलॉजी के लिए अलग, मैदानी के लिए अलग, गंगा बेल्ट के लिए अलग केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोल रखे हैं। अच्छा। पहले शुरू में हमारे यहाँ 2010 में डॉक्टर अय्यप्पन डे सेक्रेटरी एंड DGICR 2010 में यहाँ पे मीटिंग रखी थी रीजनल। उसमें यहाँ के भूभाग व संसाधनों को देखते हुए यहाँ पर घोषणा की थी। इसी यूनिवर्सिटी में उनकी मीटिंग थी, वो चेयर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप इस पे मेरे पास प्रस्ताव भेजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, आप डिजर्व करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हम दिलवाएंगे, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का। उस टाइम यूनिवर्सिटी का पूरा राजस्थान का 2 ही यूनिवर्सिटी थी, एक MPUT और एक SKRU बीकानेर। तो SKRU बीकानेर को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया और कहा आप प्रपोजल भेजिए, मैं उसको पास करवाता हूँ। हमारी जानकारी में ये बात है कि ICAR ने और हर क्षेत्र राजस्थान सरकार ने भी ये बीकानेर में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था, और एक तरह से DPR बन के भी शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चली गई थी। उसके बाद में क्या दिक्कत आई? यस सर, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ से DPR बनी। DPR केंद्र के DDGI एजुकेशन द्वारा मांगी गई थी, डॉक्टर अरविंद कुमार जी के द्वारा। उस टाइम हमारे वाइस चांसलर सुबीर कुमार जी होते थे, उनकी लीडरशिप में DPR बनी। राज्य सरकार ने DPR केंद्र को भेज दी। केंद्र में ने बजट में 2014 के जेटली साहब के पहले बजट में हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बजट भी आवंटित कर दिया गया था। उसके बाद जो अलॉटमेंट की जगह थी, साइट पे जो फाइनल कंफर्मेशन होता है, वो डॉक्टर AK सिंह की लीडरशिप में टीम आई थी। टीम बीकानेर ने पहुंचकर भूलवश या राज्य सरकार के मार्गदर्शन से अन्यत्र कहीं चली गई। तो उन्होंने उस क्षेत्र को डेजर्ट का प्रतिनिधित्व न मानते हुए उन्होंने कहा ये थार का भूभाग नहीं है, यहाँ डिजर्व नहीं करती। इस तरीके से वो बातें ठंडे बस्ते में चली गई, ना नहीं हुई अभी तक। वो बजट अलॉटेड है अन्यत्र के, मैं जहाँ तक जानता हूँ वो बजट हमारे ही खाते में बोल रहा है, अभी तक पहुँचा नहीं, परंतु उसको कहीं डिजोल्व नहीं किया गया। सीधा सा मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट बिना मांगे मिला उसे संभाल नहीं सके। यह कहानी 2010 से शुरू होती है।
ICAR की रीजनल कमेटी की बैठक में बीकानेर को केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देने का फैसला हुआ और 2013 में राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी। और फिर आया वो मौका जो शायद ही किसी को सांसद को आसानी से मिल जाता होगा, 2014 का केंद्रीय बजट, जिसमें बिंदु संख्या 76 के तहत देश में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित की गई। इनमें आंध्र प्रदेश और राजस्थान में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय तथा तेलंगाना और हरियाणा में केंद्रीय हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी यानी बागवानी विश्वविद्यालय की घोषणा हुई। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसके लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हुई थी। और देखिए, कुछ समतल क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र, इस तरह के 4 कोई कंपोनेंट में यूनिवर्सिटियाँ खोली गई थी। और बड़ा दुर्भाग्य का है विषय है कि तीनों यूनिवर्सिटीज काम करने लग गई हैं, चौथी यूनिवर्सिटी अभी तक पाइपलाइन में ही है। तो आपका एज ए यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से आपका क्या मानना है कि ये यूनिवर्सिटी नहीं होने से क्या लॉसेज हमें बियर करने पड़े हैं? सर, जैसा अय्यप्पन साहब ने प्रस्ताव रखा था उस टाइम क्या जितने भी DGICR लगातार आए थे 5-6, उन सब का ये मानना था कि दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन यदि भारत में पुनः पेट भरने की क्षमता कहीं है तो वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। जैसलमेर और बीकानेर के भूभाग को देखते हुए उन्हीं की परिकल्पनाओं को चरितार्थ करने के लिए ये प्रस्ताव मांगा था कि यहाँ प्रोडक्शन का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। कम से कम सीरियल्स और लेग्यूम्स के लिए तो बहुत बड़ा उन्होंने माना था, इसलिए ये प्रस्ताव मांगा था। सर, मैं आपसे दोबारा बताना चाहूँगा, 200 करोड़ रुपए 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए दिए गए थे। चारों के लिए दिए गए थे। उसमें से 50 करोड़ बीकानेर के लिए, 50 करोड़ आंध्र प्रदेश के, 50 तेलंगाना और 50 हरियाणा के थे। जो शुरुआत का पहला बजट था कि 50 करोड़ से इंफ्रास्ट्रक्चर और शुरुआत करेंगे, उसके बाद होता जाएगा, ऐसे था। अच्छा, ऐसा था। तो जब बीकानेर की एक जो प्लस पॉइंट देखें तो जैसा मेरी जानकारी है, करीब 1150 हेक्टेयर से अधिक भूभाग बीकानेर की इस SKRU के पास है। जी सर। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ना तो ज़मीन की कमी थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और ना डेजर्ट की कमी थी। सर, ADP के तहत हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। IGNP का हमारे पास, जिनको यहाँ वो कहते हैं खाड़े, यानी कि बड़े खाड़े, जिनको CAD है, IGNP का बड़ा है, वो मेरी ज़बान से नाम निकल गया, उस खाड़े को कहते हैं। हमारे पास कैनाल के बड़ा सिस्टम है। अंडरग्राउंड वाटर, हम खुश नसीब हैं कि हमारे बेल्ट में अंडरग्राउंड वाटर भी मीठा है, अच्छा है। प्रोडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ विशेष हमारी मिट्टी के जो गुण हैं, जिनको हल्काई में लेते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान में लगभग 10 लाख हेक्टेयर एरिया में मूंगफली होती है। उसमें से 4.25 लाख हेक्टेयर एरिया केवल और केवल बीकानेर ज़िले में अकेले में है। चूरू, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ को छोड़ो, अकेले में बीकानेर की बात करूँ 4.25 लाख, कहने का मतलब 42% से ज़्यादा एरिया अकेले में है। इतने बड़े भूभाग में पूरे हिंदुस्तान में अन्य ज़िलों में भी कहीं इतना प्रोडक्शन 30 क्विंटल प्रति हेक्टर, कहने का मतलब 7.5 क्विंटल प्रति बीघा की दर से हमारा प्रोडक्शन हम ले रहे हैं। पोटेंशियल बहुत आगे है, इतना प्रोडक्शन हम ले रहे हैं। यदि टेक्नोलॉजी को किसान ढंग से फॉलो करे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, 2 गुना तक जा सकते हैं। परंतु ये हमारी लैंड और वाटर का रिलेशनशिप ऐसा है, इकोलॉजिकल सिस्टम ऐसा ज़ोरदार बनता है कि किसी भी फसल को हम ले सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट भी दे दिया गया। चूंकि बीकानेर रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी रेगिस्तानी इलाके को ही मिलनी थी, ये ईयर मार्क थी। गौर कीजिए, ये बीकानेर के सांसद की या किसी नेता की कोई मेहनत नहीं थी। ये फाइल 2010 में शुरू हुई जब कांग्रेस सरकार थी। राज्य में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौर में आगे बढ़ी। हमारे सांसद को तो बस ये तोहफा तैयार मिला। अगस्त 2014 में DPR भी बनकर ICAR के पास पहुंच गई। राजस्थान सरकार ने DPR मांगी, एग्रीकल्चर ने DPR भेजी, यानी काम पूरा हो चुका था। बस इस पर अमल बाकी था और अमल की जिम्मेदारी थी बीकानेर के सांसद होने के नाते बीकानेर के तत्कालीन सांसद की, क्योंकि यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार की थी। 3 राज्यों में यूनिवर्सिटी खुल गई, संचालित भी हो गई, बेधड़क चल भी रही है, धड़ल्ले से एजुकेशन का काम चल रहा है। लेकिन बीकानेर में आज तक शुरू नहीं हो पाई। बीकानेर की जनता ने कौन सा अपराध किया है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात सही है। ये तो
अगर 30,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बीकानेर फैला हुआ है और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने को जो लाया गया तो बहुत सोच समझ के लाया गया। अब ये अलग बात है, पॉलिटिकल विल्स हैं कि कोई चाहता है कि ये जोधपुर में बने, कोई चाहता है कि कहीं बने, ये अलग है, ये हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप एजुकेशन के प्रोफेसर हैं। तो आपसे सिर्फ यही जानना है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने से क्या लाभ बीकानेर को मिलता और नहीं होने से कितना बीकानेर पीछे चला गया, एक लाइन में। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही इंस्टीट्यूट सेंट्रल हो जाता है तो थीम बड़ी आती है, सोच बड़ी हो जाती है, एक बड़ा व्यवहार खुल जाता है। बजट बहुत बड़ी पार्ट है, बजट नंबर 1 पे आता है। बजट के साथ जैसे ही केंद्रीय आ जाता है तो बड़ी सोच के आदमी आएंगे, बड़ा काम होगा, इस क्षेत्र का भला होगा, ये डेजर्ट है ये ग्रीनरी में बदलेगा, यही मान के चलता हूँ सर। तो ये है प्रोफेसर शिषपाल सिंह जी भाखर, जो केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में हैं और बहुत लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं। और इनका मानना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर बन जाता है बीकानेर में, ये डेजर्ट में, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है, तो ये बीकानेर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, ये पश्चिमी पूरे भारत के लिए भी एक वरदान साबित होगा। 2014 के उसी बजट में 4 जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित हुई थी, तीनों बन गई, बरसों से चली आ रही है। सिर्फ एक अटकी रह गई बीकानेर में, रेगिस्तानी क्षेत्र बीकानेर में, यानी हमारे केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल के संसदीय क्षेत्र में। हम अर्जुन राम जी का नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं कि बहुत काबिल मंत्री हैं भारत के, वो चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनके लिए कौन सा मुश्किल काम हो गया। सोचिए इसका मतलब क्या है। जिस सांसद को प्रोजेक्ट सबसे आसानी से मिला, वही सांसद उसे पूरा नहीं करवा पाए, बीकानेर की जनता जवाब चाहती है, जबकि बाकी 3 जगहों के जनप्रतिनिधि अपना काम निकलवा ले गए। ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं लगती, ये सीधी सीधी नाकामी है। और सवाल उठाती है कि क्या ये जानबूझकर की गई अनदेखी थी, क्योंकि फाइल कांग्रेस के दौर में शुरू हुई थी, कहीं पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं घुस गई है। हालांकि हर चुनाव में इस उपलब्धि को लोग अपने खाते में निश्चित रूप से गिनवाकर लाभान्वित होना स्वाभाविक मानते हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ दावे करना भी ठीक नहीं है। बीते 1 दशक में बीकानेर के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा कई बार चुनावी और राजनीतिक विमर्श में उठा, नेपथ्य में उठा, पर्दे के आगे उठा। नेताओं ने इसे कई बार अपने खाते में निश्चित रूप से गिनाया, अपनी उसमें गिनाया कि हमने ये ऐसा काम करवा दिया जैसे उपलब्धि हो, जबकि हकीकत यह है कि प्रोजेक्ट आज तक जमीन में नहीं उतरा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने का मतलब क्या समझते हैं? बहुत बड़ा अचीवमेंट। यही नहीं, शैक्षिक गलियारों में चर्चा है कि इस यूनिवर्सिटी को कभी झालावाड़ तो कभी जोधपुर ले जाने की कोशिशें हुई, नाकाम रही। यानी जो प्रोजेक्ट बीकानेर का हक था, उसे कहीं और खिसकाने के बहुत से प्रयास हुए, जबकि स्थानीय सांसद इसे बीकानेर में पक्का तक नहीं करवा सके। बीकानेर के पास सब कुछ था, यानी 1150 हेक्टेयर, 4,500 बीघा जमीन की राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, इतनी बड़ी जमीन, लेकिन नहीं थी तो एक इच्छा शक्ति नहीं थी। वो किसकी इच्छा शक्ति है वो सोचा जा सकता है। जरा देखिए कि बीकानेर की दावेदारी क्यों मजबूत थी। 1987 से चल रहा ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जिसके पास करीब 4,500 बीघा जमीन पहले से मौजूद है। शहर में पहले से कई राष्ट्रीय ICAR संस्थान हैं, जैसे केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल NRCC, नेशनल इक्वाइन सेंटर, नेशनल शीप एंड वूल सेंटर, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी सहित ऐसे अनेक संस्थान हैं जो बीकानेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वकालत करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वकालत करते हैं। बनी बनाई जमीन है, बनी बनाई भूमि है, बीकानेर के पास अच्छा बैकग्राउंड है, तैयार जमीन, बना बनाया परिसर, पश्चिमी राजस्थान का भौगोलिक केंद्र। यानी दूसरे सांसदों को जो चीजें सालों में जुटानी पड़ती है, वो हमारे बीकानेर के सांसद को विरासत में मिली, चाहे वो सांसद कांग्रेस के रहे हो, चाहे वो सांसद भाजपा के रहे हो, चाहे किसी के भी रहे हो। बावजूद इसके नतीजा शून्य रहा।
ये सवाल बुद्धिजीवियों के दिमाग में लगातार हथौड़े मार रहा है। आज भी वही तस्वीर है। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अब भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय अब भी सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी ही है। और केंद्रीय दर्जा मिलने की बात बीकानेर के भाग्य में आई। केंद्र ने बजट भी सैंक्शन किया, 200 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए, लेकिन 12 साल बाद भी सिर्फ कागजों में केंद्रीय दर्जा है। उसकी जवाबदेही सीधे सीधे किसकी है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक के लिए काम करे, पब्लिक के लिए जो भी अच्छी बात हो वो पब्लिक के लिए करे। हम इस मुद्दे को पब्लिक के सामने, पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर लेके आना चाहते हैं। आखिर में एक सीधी बात करते हैं। आंध्र प्रदेश को मिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तेलंगाना को मिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा, हरियाणा को मिला, 3 स्टेट को मिल गया, और चौथे राजस्थान को जो रेगिस्तान यूनिवर्सिटी मिलनी थी बीकानेर को, वो सबसे बड़ा तोहफा नहीं मिला। और यह कहने में थिंक 360 को कोई संकोच नहीं है पब्लिक की तरफ से कि बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा नहीं दिलवा पाए। बीकानेर का आने वाला इतिहास इसे यूं दर्ज करेगा। लगातार 2014 से एमपी हैं हमारे अर्जुन राम जी, बहुत विद्वान है, आईएएस अधिकारी रहे हैं, कानून मंत्री हैं देश के। इनके कार्यकाल के सबसे बड़े जो नाकामियों में से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी गिनी जाएगी जो बीकानेर को नहीं मिली, क्योंकि जिसकी फाइल बरसों से उनकी बेस पर पड़ी रही, और शहर आज भी अपनी इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहा है। आप ये मान के चलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होना कितनी बड़ी देन बीकानेर के लिए है। बीकानेर रेगिस्तानी इलाका है, खजूर के उत्पादन की बड़ी विपुल संभावनाएं हैं, सोलर का बीकानेर हब है, एग्रीकल्चर का इलाका है, 30,200 वर्ग किलोमीटर के साथ देश का चौथा सबसे बड़ा जिला है। क्या बीकानेर के लोगों की कमी है? क्या बीकानेर के लोगों ने ऐसा अपराध कर दिया कि सैंक्शन होने के बावजूद, स्वीकृत होने के बावजूद बीकानेर को यह सेंट्रल विश्वविद्यालय मिला नहीं? यह सवाल यक्ष प्रश्न के रूप में बीकानेर के सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी से जवाब मांगता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप इसमें बताइए। थिंक 360 का मंतव्य किसी की कोई आलोचना करना नहीं है, लेकिन यह बात अवश्य है कि बीकानेर को जिसका हक है वो बीकानेर को हक नहीं मिला, तो ये पब्लिक की बात हमने पब्लिक के सामने प्लेटफॉर्म पर रखी है। आपको ये बात कैसी लगी, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। थिंक 360 को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं महेंद्र सिंह शेखावत।